बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मुल्क का दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान ने अवाबिल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पैरामीटर्स कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजुर्बे का मकसद कम से कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं को उजागर करना था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत के मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस केसेस नवाज शरीफ का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद कोर्ट से रुजू। साबिक वजीर आजम हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। साबिक वजीर आजम की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर लगा दिए। दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई एतराज आयद नहीं किया गया। फलस्तीन के अस्पताल पर इसराइली बमबारी के खिलाफ आलमी रहनुमाओं का सख्त गुस्से का इजहार। जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि अस्पताल पर हमले में फलस्तीनी अवाम की हलाकत ने मुझे खौफजदा कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि गजा में अस्पताल पर हमला बहुत खौफनाक, नाजायज, गैर कानूनी सूरत के कबूल नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी हमले को वहशियाना इंसानियत दुश्मनी करार दे दिया। इसराइल ने बमबारी की तो मज़ाहमती तहरीकों को कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग, जहाज खोल दिया जाएगा, इसराइल का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। रूस ने इसराइली बमबारी को जुर्म और गैर इंसानी फेल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज ही तलब किया। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने दरख्वास्त दे दी। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी वज़ारती इजलास आज जद्दा में होगा। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की OIC एग्जेक्टिव कमेटी इजलास में शिरकत। वजीर खारजा की मिस्र, ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा के साथ टेलीफोन पर बातचीत। निगरान वजीर आजम की इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खास पर चीन में मौजूद अनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। इसराइली जारियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से समेत कई अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें। दो तरफा उमूर पर बातचीत। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही बहाल हो जाएगा। एयरपोर्ट तिजारत और रास्तों में अहम किरदार अदा करेगा। चीन के 28 मुल्कों और खित्तों के साथ 21 आजादाना तिजारती मुआहदों पर दस्तखत। बरामदात का हुजूम 19.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारी का क़याम तरजीह है। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। पूरी दुनिया में हलाकत की सियासत हमारा इंतखाब नहीं। एक माह की चढ़ाई के बाद रुपए की रुसवाई। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर 2 रुपए 97 पैसे बढ़ गई, 280 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक 540 पर ट्रेड। सोना भी महंगा, फी तोला कीमत में 6400 रुपए का इजाफा 2,56,000 रुपए का हो गया। लाओ घेराव केस खतीजा शाह समेत मुलजिमों की जमानतें मंजूर। अदालत का जमानती मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन की जानिब से फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई। रैली डिस्ट्रिक्ट बार से शुरू होकर प्रेस क्लब में अख्ताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने फलस्तीन के हक में नारेबाजी की और इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ न्यूज अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, क्लर्क एसोसिएशन के जो यहाँ पे अहदेदारान, उन्होंने यहाँ पर एहतजाजी रैली निकाली और कश्मीर और फ़लस्तीन के हक में यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर उनके जो पंजाब के बानी हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। भाई, आज एहतजाजी रैली निकाली गई है, इसराइल के खिलाफ है और फ़लस्तीन के हक में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, क्या पैगाम देंगे आलम इस्लाम को? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करें और खानेवाल क्लर्क्स बार समेत पूरे पंजाब की क्लर्क्स बार एसोसिएशन पंजाब उनके साथ है और इसके अलावा पूरे मुसलमान जो है पूरी दुनिया के उनके साथ है। इंशाल्लाह हम इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे और आप हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे और हम यहूदी लॉबी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ तमाम मुसलमान भाइयों के साथ मज़ीद मेरे साथ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं क्लर्क बार एसोसिएशन के, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी खानेवाल क्लर्क्स बार एसोसिएशन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमान एक हो जाएं इस यहूदी लॉबी के ख़िलाफ़, इस इसराइल के ख़िलाफ़ जो कि गज़ा में, फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। मैं आर्मी चीफ़ और अपने वज़ीर आज़म साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे हकूक़ की तर्जुमानी करते हुए एक बार अलम बगावत और इल्म जंग बुलंद करें। हम उनके साथ हैं और क्लर्क्स बार एसोसिएशन तन मन धन के साथ हमेशा उनके साथ खड़ी है और आज भी हम इसी हक इसकी तर्जुमानी के लिए निकले हैं कि हमारे मुसलमानों का जो कत्लेआम फ़लस्तीन में हो रहा है, इसको बंद किया जाए। खुदारा अगर ये कत्लेआम आज वहाँ बंद ना हुआ तो ये कल पाकिस्तान में भी हो सकता है। इस बर्बरियत को हमेशा के लिए नस्तो नाबूद करने के लिए अलम जंग बुलंद करें। हम हमेशा क्लर्क्स बार एसोसिएशन खानेवाल आपके साथ खड़ी। बात उनका ये कहना था कि जो फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम और इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। मज़ीद उनका ये कहना था कि हम आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो अलम जंग बुलंद करें और मुसलमानों जो फ़लस्तीन में जो मुसलमानों का कत्लेआम है इसका तहफ़्फ़ुज़ इसको दिया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया अदनान रसूल। और पाकपतन में ईद मिलाद उन नबी के सिलसिले में निजी कॉलेज में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इख्तिताम पर फलस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। पाकपतन निजी कॉलेज में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा और तालिबात और उस्ताज़ा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तलबा के दरमियान तिलावत, नात, तकरीर और मुकाबला जात, जिसमें बच्चों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। मुल्क के नामवर सना ख्वां तकीर रहमान फरीदी ने खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश करके तकरीब को रूह परवर बना दिया। मशहूर आलम दीन सैयद फैजुल हसन काज़मी शाह ने बयान करते हुए कहा कि अगर हम बहैसियत मिल्लत अपना वकार बहाल करना चाहते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना होगा। धान और मकई एक्सपोर्ट बंद होते ही पंजाब की गल्ला मंडियों में फसलों के रेट गिर गए। किसान कहते हैं रेट कम होने से धान और मकई की फसल के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। लागत पूरी न होने से गंदम की काश्त में किसानों को दुश्वारी का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ न्यूज पाकपतन अली अहमद असद। अजनास की एक्सपोर्ट बंद होते ही गल्ला मंडी में धान मक्की के नर्ख गिर गए। फसलों की काश्त पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि हुकूमत की ज़राअत पर अदम तवज्जो की वजह से किसान लुट गया। धान का रेट काश्तकार को 3,000 से 4,000 मिल रहा है, जबकि इसके बरक्स पिछले साल रेट 5,000 से 6,000 रुपए था। इसी तरह मकई का रेट जो 3,000 था वो काश्तकार को अब सिर्फ 2,000 मिल रहा है। काश्तकार को फी एकड़ 50,000 नुकसान हो रहा है। पिछले साल की निस्बत खादें, अद्वियात, डीजल हर चीज महंगी हुई है, जबकि फसलों के रेट वापस आ गए हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए जो किसान है वो 50,000 रुपया फी एकड़ नुकसान खा रहा है। अगर किसान की एक्सपोर्ट फसल की एक्सपोर्ट ना बढ़ाई गई तो किसान अगली फसल बीजने में नाकाम होगा। किसान रहनुमाओं के मुताबिक फसलों पर आने वाली लागत भी पूरी ना होने की वजह से किसान गंदम की काश्त नहीं कर सकता। हुकूमत फौरी तौर पर मक्की और धान की एक्सपोर्ट के लिए इकदाम उठाकर। और अब रुक करते हैं चौक सब्र शहीद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर अवाम ने खुशी का इजहार किया।
शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद हुकूमत से बाकी एशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं चौधरी जीशान की इस रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर अवाम ने खुशी का इजहार किया है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद हुकूमत से बाकी एशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत 40 रुपये और डीजल में 15 रुपये की कमी के बाद अवाम ने मिला जुला रद्द अमल का इजहार किया है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में पेट्रोल की कीमत 200 रुपये तक इजाफा कर दिया था, जबकि तारीख में पहली मरतबा निगरान हुकूमत ने 40 रुपये पेट्रोल में कमी कर दी गई है। अवाम को रिलीफ दे दिया गया है। शहरियों का कहना था कि जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो गाड़ियों का किराया कीमत तमाम एशिया खुर्दनेश ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हो जाता है, लेकिन ऑयल की कीमतों में कमी पर कम नहीं होता। अवाम ने हुकूमत से ऑयल में कमी का समर अवाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी निशान अली। पाकपतन में थाना फरीद की नगर में हुदूद में चोर की बड़ी वारदात। चोर रात गए घर से तलाई जेवरात समेत जरूरी सामान ले गए। पाकपतन थाना फरीद नगर की हुदूद मोहल्ला कच्ची आबादी में चोरी की बड़ी वारदात। घर का मालिकान ताक्कुब करते हुए घर में दाखिल होकर चोरी की वारदात की, जिसमें चोर घर से तलाई जेवरात और जरूरी सामान ले गए। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई, जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एजुकेटर जलाल कैंपस जलालपुर पीरवाला में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात ने जिक्र और नात महफिल सजाकर समा बांध दिया। इसी हवाले से अली शेर बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। एजुकेटर जलाल कैंपस जलालपुर पीरवाला में इश्क़ रसूल सेमिनार का इनेकाद हुआ, जहां तुलबा व तालबात ने ज़िक्र व नेमत महफिल सजाकर समा बांध दिया। मोहब्बत रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मौजू पर मजहबी स्कॉलर अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल फाजिल बेहरा शरीफ ने खसूसी लेक्चर दिया और बच्चों को सीरत तैयबा पर अमल पैरा होकर मुआशरे का बेहतरीन शहरी बनने के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। इस मौका पर इदारा के डायरेक्टर राना बाबर अली ने इदारा में इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से बताया कि यहाँ बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने वाले इदारे दी एजुकेटर जलाल कैंपस की जानिब से तुलबा और तालबात को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। दीगर मेहमान ग्रामी की जानिब से दी एजुकेटर जलाल कैंपस के स्टाफ की कारकर्दगी को खूब सराहा और दी एजुकेटर जलाल कैंपस को जलालपुर पीरवाला में मिसाली इदारा करार दिया। इख्तिताम पर इदारे की तरक्की और मुल्क की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई और इदारे की जानिब से अलामा साहब को तहफ़ और एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, वीनस फास्ट न्यूज़। शुक्रिया अली शेर बलोच। और निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सहराते हुए आल पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन राना मुनव्वर अली का मुतालबा है कि निगरान हुकूमत मजीद इस महंगाई को। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर राना अरशमान ने कहा कि गाड़ियों के किराए में 6% कमी की गई है। ट्रांसपोर्टर का मजीद कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई तो ट्रांसपोर्टर के किरायों में भी नुमाया कमी की गई है, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि पहले मुल्तान से कराची जाने के लिए 3500 किराया अदा किया जाता था और अब 3300 अदा करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी आवाम को रिलीफ देने के लिए एक आसान इक़दाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सराहते हुए आल पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन राना मुनव्वर अली का मुतालबा है कि निगरान हुकूमत मजीद इस महंगाई को कम करने के लिए मौसर इकदाम उठाए। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर राना अरशमान ने कहा कि गाड़ियों के किराए में 6% की कमी की गई है। ट्रांसपोर्ट का मजीद कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी नुमाया कमी की गई है, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि पहले मुल्तान से कराची जाने के लिए 3500 किराया अदा किया जाता था और अब 3300 अदा किया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आवाम को रिलीफ देने के लिए एक ऐसा इकदाम है।
मजीद निगरान हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।